हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको माघ मास का 8वां अध्याय सुनाएंगे। जमदूत बोला कि हे सौम्य, तुमने बड़ा पूछा तुमने बड़ा पूछा। तुम इस समय पाप रहित हो, यद्यपि दूसरे की सेवा में तत्पर होते हुए भी मैं आपसे प्रेम पूर्वक यथा बुद्धि कहता हूँ। जो व्यक्ति सब अवस्थाओं में मन, कर्म, वचन से दूसरों को दुख नहीं देते, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य दान, तप और यज्ञ से भी किसी प्रकार उत्तम गति को प्राप्त नहीं करते। ऋषियों ने कहा है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, तप और दान है। दयालु मनुष्य प्राय मच्छर, खटमल, कीड़ी आदि लघु प्राणियों की भी अपने समान रक्षा करते हैं। ऐसे सत्पुरुष जलते अंगारे से व्याप्त दुर्गम पथ को और प्रेतों की तरंग वाली यातना को नहीं देखते। जो मनुष्य अपने भोजन के लिए जल थल के प्राणियों को मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में दुर्गति को प्राप्त होते हैं और अपनी माँ का भोजन तथा पीप लहू जल के समान पीते हैं और पांवों की कीच से ऊंधे मुंह डाल दिए जाते हैं और विषैले कीटाणु काटते रहते हैं। अंधेरे में एक दूसरे के घातक हो परस्पर खाते हैं और घोर शब्द करते हुए एक कल्प तक वहीं रहते हैं। हे वैश्य, फिर नरक से निकालकर बहुत दिनों तक स्थावर योनि को भोग सैकड़ों योनियों में जाते हैं। हिंसक व्यक्ति जन्मांत दरिद्र और अंगहीन जन्म को पाते हैं। इसलिए हे वैश्य, दोनों लोकों में सुख चाहने वाले मनुष्य को मन, वचन, कर्म से दूसरों से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसक लोगों को दोनों लोक में सुख नहीं मिलता। जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी धर्म रूप से अहिंसा में विश्वास रख प्रवेश करते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, जिसने प्राणियों को अभय मंत्र दिया है, वह सब तीर्थ में नहा चुका है और सब यज्ञों में उसने शिक्षा पाई है। हे वैश्य, जो अपने वर्णानुसार शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा यति सभी अपने अपने धर्म में लीन होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो इष्ट पूर्ति 5 यज्ञ करते हैं तथा सदैव दया करते हैं, वेद पाठी हैं और नित्य अग्निहोत्र करते हैं, वे स्वर्गवासी होते हैं। दीन वचन न बोलने वाले शूरवीर जो शत्रुओं से लड़ाई में मरते हैं, प्राय उनका पथ सूर्यलोक होता है। हे वैश्य, लंगड़े, लूले, बाल, वृद्ध, अनाथ, शरणार्थी, ब्राह्मण तथा गरीबों का पालन पोषण करने वाले सदैव स्वर्ग में वास करते हैं, अर्थात वे आवागमन के कुचक्र से निकल जाते हैं। कीचड़ में पड़ी गाय को तथा ऋषि ब्राह्मण का कल्याण करने वाले, गाय को चारा देकर सेवा करने वाले, बैल की पीठ पर न चढ़ने वाले स्वर्गवासी होते हैं। जो मनुष्य कुआं, तालाब और बावड़ी, प्याऊ आदि बनवाते हैं, जिनमें जल और स्थल में रहने वाले इच्छा पूर्वक जल पीते हैं, इससे उनका निज धर्म बढ़ता है और बिना यमलोक देखे सदैव स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। पीपल, नीम, बरगद, कैथ तथा बेल का 1-1, आंवले के 3 तथा आम के 5 पेड़ जो लगाते हैं, उनको भी नरक नहीं मिलता। 5 वृक्ष के 10 कोठे के घर अच्छे नहीं होते, क्योंकि पत्ते, फूल, फल और मूल से पितरों का भली भांति तर्पण करते हैं। मार्ग में घनी छाया वाले लगाए हुए वृक्ष अग्निहोत्र, स्त्री तथा पुत्र से भी विशेष फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य पेड़ लगाता है, वह दानी तथा सदैव आनंद करने वाला होता है। अच्छी छाया वाले फल तथा फूलों से पूर्ण मार्ग में लगाए हुए वृक्षों को जो मूर्ख काटता है, वह प्राय उनका नरकवास होता है। हे वैश्य, जिस घर में तुलसी का वन है, वह घर तीर्थ के समान होता है, वहाँ यमदूत निवास नहीं कर सकते। तुलसी बोने वाले तथा उनके मित्र उसकी
सुगंध से देवलोक में उतने 1000 वर्ष तक रहते हैं जितने बीज और दल इनमें होते हैं। नर्मदा तथा गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह तीनों बराबर हैं। तुलसी की सेवा करने से मन, कर्म, वचन से किए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वैश्यवर, प्रत्येक पक्ष में द्वादशी के दिन ब्रह्मा आदि देव भी तुलसी की पूजा करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान से 16 गुना तुलसी के पत्र का दान होता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से मिलता है, वही फल तुलसी के केवल एक वृक्ष के लगाने से प्राप्त होता है। और जो तुलसी की मंजरी से हरि की पूजा करता है, वह गर्भ में नहीं आता। हे वैश्य, जो मनुष्य देवा नदी से उत्पन्न हुए शिवलिंग की तथा स्फटिक, रत्न या पत्थर की तीर्थ, पर्वत या वन में रखी हुई शिवलिंग मूर्ति की पूजा करता है, जो सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, अथवा प्रसंग से, शठता, अभिमान या लोभ से भी जो महादेव जी की सेवा करते हैं, वे यमराज का दर्शन नहीं करते। शिवजी के भक्त की पूजा में लीन होकर शिवलोक में 14 इंद्र तक आनंद करते हैं। हे वैश्य, शिव पूजन के तुल्य पुण्य वाला, सब पापों को नष्ट कर निर्मल कीर्ति प्रदान करने वाला 3 लोक में कोई दूसरा कर्म नहीं है। जो तृण, काठ या पत्थर का ब्रह्मा, विष्णु अथवा महादेव का मंदिर या मठ बनवाते हैं, वे मनुष्य इन देवताओं के लोक में बहुत समय तक वास करते हैं। हे वैश्य, जो पुरुष धर्मशाला, गौशाला, सन्यासियों के लिए घर तथा गरीब दुखियों के लिए कुटी बनवाते हैं, वे सदैव इंद्र के भवन में वास करते हैं। इन स्थानों के जीर्णोद्धार से दूना फल होता है। जो इनको तोड़ता है वह अवश्य घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य देवता, ब्राह्मण तथा सन्यासी के मठ, धन अथवा घर पर अधिकार कर लेता है, वह सब धर्मों से बहिष्कृत होता है। उसका पूर्ण परिवार नरक भोगता है। मठाधीशों का अन्न आदि अभोज्य है, इसे 21 नरक मिलते हैं। इसका सेवन करने पर चांद्रायण व्रत करें तथा मठाधारी को स्पर्श करके वस्त्र सहित जल में गोता लगावें। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की पूजा के लिए जो बगीचा लगाते हैं, वे प्राय देवलोक में वास करते हैं। जो मनुष्य सदैव माता पिता, देवता और अतिथियों का सत्कार करते हैं, वे प्रजापति के अनेक लोक को जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।